नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जिसकी सेकंड क्लास में आपके सामने लेने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में बताया था, कितने प्रकार के पैरेललोग्राम होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने स्क्वायर की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की, इन सब की बताई थी, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मैंने काइट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, फिर मैंने आपको अलग अलग वेरियस क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 पे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेड 8 का चैप्टर है, साथ में जुड़ी हुई हैं मेहर और आदित्य, और मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, सारी प्रॉपर्टीज आई होप आपको याद होंगी। बोलो, याद है या रिवाइज करा दूं एक बार? क्या बोला था सबसे पहले हमने? टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are पैरेलल। ठीक है, इस थ्योरम की मदद से हम और क्या प्रूफ कर देते हैं? टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्या बोलते थे हम लोग? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोलते थे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर हम बोलते थे सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारी किसकी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज थी। फिर याद करो एक बार छठवीं प्रॉपर्टी, यहां से रेक्टेंगल की जब आई थी तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, 7वीं प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल्स आर इक्वल। जब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो डायगोनल्स बराबर हो जाते हैं, ये 2 प्रॉपर्टी किसकी निकल के आई थी? रेक्टेंगल की। फिर 8वें नंबर की प्रॉपर्टी अगर हम बोलें अलग से, 6वें नंबर की प्रॉपर्टी फिर से बोले हम, तो रोम्बस की बात करेंगे। हम बोलते थे ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स तो इक्वल हुई, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर दिए 90 डिग्री पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब अगर एंगल राइट एंगल है तो डायगोनल्स इक्वल हैं, और अगर साइड्स बराबर हैं तो डायगोनल्स राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। और ये तो बच्चों आई थी प्रॉपर्टी किसकी? रोम्बस की। और ये चारों प्रॉपर्टी मिली थी किसमें? स्क्वायर में। याद आ रहा है? टोटल 9 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आप लोग। ठीक है, इसी पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक एक सवाल को लेते हैं और देखते हैं लिखने का क्या पैटर्न होता है और कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। पहला सवाल बोला है शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। ठीक है, तो हम बोलते थे रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या थी? ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, तो देखो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें एंगल A 90 है। हमें प्रूफ करना है कि सारे एंगल 190 हैं। तो 90 + 90 180, ये हमें नहीं पता है। 90 प्लस एंगल D कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है, इसका और इसका भी 180 होता है, और इसका भी 180 होता है, तो सारे एंगल आपके 90 आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को एक बार आप लिखने की आदत डालो। एग्जाम में हम लिखते कैसे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, गिवन क्या है। ठीक है, यहां से लिखना शुरू करो बच्चों। लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सब मत लिखना, वी हैव टू शो दैट नहीं लिखना है, सीधे लिखना शॉर्ट में
टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर वी हैव लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखोगे सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। ये फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दोगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल A 90 है तो एंगल B 180 माइनस एंगल A हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और D इज इक्वल टू बराबर, ये लिखना है, ऐसे आ जाएगा आंसर। ये पूरी कार्रवाई 2 मिनट में लिख देनी है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना है, फटाफट से लिखते जाओ 2 मिनट के अंदर। ये सवाल 2 मिनट का हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। बोल रहा है शो करना है हमें द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस में गिवन क्या होता है और प्रूफ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ABCD बी ए रोम्बस विथ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। मेरे साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, 4 साइड्स बराबर हो गई। ठीक, यही गिवन होता है। फिर टू प्रूव क्या प्रूफ करना है बेटा, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये प्रूफ करना है। AC इज परपेंडिकुलर टू BD यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट AC एंड BD, सॉरी ये इसके पहले लिखना था, लेट AC एंड BD बी टू डायगोनल्स intersecting at O, फिर इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, जो आपका टू प्रूव है ये यहाँ पे, समझ में आया बच्चों? आदित्य बेटा आ रहा है समझ में? यस सर। कैसे करेंगे बेटा, कोई भी 2 ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल ABO, तो DO इज इक्वल टू BO होगा बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर AO इज इक्वल टू AO क्योंकि कॉमन है, एंड AD इज इक्वल टू AB, ये क्या है, गिवन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABO। कौन सा रूल, SSS रूल। ठीक है, SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB ऑल्सो, यहाँ पे CPCT। ठीक है, ऑल्सो एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर। तो ये मान लो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1 इन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा इसकी जगह पे, तो 2 टाइम्स एंगल AOD इज इक्वल टू 180, एंगल AOD
इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, फिर एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल DOC ये भी 90 हो गया। सिमिलरली एंगल BOC इज ऑल्सो 90। समझ में आया बच्चों? एक बार बुक का सलूशन भी देख लेते हैं, बुक ने भी वैसे ही किया है। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कॉमन। ठीक है, तो एक 90 हो गया तो सारे 90 हो जाते हैं। लिख लो। आदित्य बेटा आ रहा है समझ में? और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब क्वेश्चन दिया रहता है तो क्या गिवन होता है और क्या प्रूफ करना होता है। आधी जनता को ये समझ में नहीं आता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बोल रहे हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC। फिर बोल रहा है AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। PAC बनाने के लिए मुझे सबसे पहले देखो AC तो ये है और एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो मुझे ये बनाना पड़ेगा ऐसे, और इस एंगल को इस एंगल को यहाँ पे मान लो P है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AD कर रहा है। AD इज बाइसेक्टिंग एंगल PAC। ओके सर यहाँ पे आएगा PA के पास ऊपर। हाँ बेटा, इसको A बनाना पड़ेगा, इसको C बनाना पड़ेगा, इसको A बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। पर AB इज इक्वल टू AC फिर नहीं आया, ये दोनों साइड्स बराबर हो गए फिर। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हुए। देखो AB इज इक्वल टू AC और PAC को बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा? एंगल AD। तो मान लो ये जो आपका एंगल बनता है, ये जो आपका एंगल होता है, इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर ऐसे बीच से होता है। ठीक है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंड CD इज पैरेलल टू AB। और बोल रहा है CD जो है ये पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हम थोड़ा सा खींच देते हैं, एक सेकेंड, इसको 90 डिग्री ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, ये फिगर बनी हमारी। AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। AD जो है इसका बेटा एंगल बाइसेक्टर है, और ये आपका ये और ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको एंगल 1 और 2 दे दूं तो ये पूरा वाला जो एंगल है, ये एंगल 1 + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी मैं सवाल पे आया नहीं हूँ वैसे, पर एक कॉमन सेंस मेरे दिमाग में कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है, और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में मेरे पास कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो हम बोलेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल C। बोल सकता हूँ कि नहीं? B प्लस C की जगह पर मैं 2 टाइम्स एंगल C बोल सकता हूँ। तो हाफ ऑफ एंगल PAC, हाफ ऑफ एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल C। यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अच्छा, हाफ ऑफ एंगल PAC क्या हो जाएगा?
एंगल सी ए डी, हम बोलेंगे एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए मान लो। यही प्रूफ करना है पहले, ठीक है। और जब ये प्रूफ हो गया, मतलब ये आधा एंगल इस आधे एंगल के बराबर हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore BC is parallel to AD, ठीक है। BC क्या है, AD के पैरेलल हो गई। ऑल्सो CD is parallel to BA, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन था। तो therefore ABCD is मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल लाइन बना के जीएम लिख दिया तो पैरेललोग्राम, ठीक है। तुम ऐसे मत लिखना, तुम पूरा लिख दो। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तुम्हारे बुक का सलूशन देखें अगर, शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया हो। हाँ देखो, ऐसे ही किया है। फिगर थोड़ी सी अलग बनी है, फिगर अलग बनी है, पर आई होप कि मेरी फिगर में तुम्हें समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? इसी को नोट करो। डन। तो ये लिख देना बेटा, उसमें थोड़ी सी इज्जत दे दो उसको, नहीं तो कारण बताओ नोटिस मिल जाएगा, टीचर बोलेगा हैं ऐसे कैसे लिख दिया। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं कहता हूं कि फिगर ना देखो तो ही हम समझे, फिगर बिना देखे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बोल रहे हैं टू पैरेलल लाइंस L एंड M, ये हैं दो पैरेलल लाइंस हमारी L एंड M, आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। ट्रांसवर्सल है बेटा हमारी तीसरी लाइन है ये P, so that the quadrilateral formed by the bisectors of the internal angles is a rectangle। बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल्स बेटा, इंटरनल एंगल्स कहाँ हैं इसमें? 4 इंटरनल एंगल्स हैं, आप देखो 1 2 3 4। सबसे पहले नामकरण कर देते हैं हम लोग, तो इसका नाम दे देते हैं M और N, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नाम रखते हैं, तो बेटा हम इसको रखते हैं A B C और D, फिर इसका नाम रख देंगे हम लोग E F, ठीक है। फिर हमने रख दिया G H। फिर अब इंटरनल बाइसेक्टर बेटा, एक बाइसेक्टर तो ये है, एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हो तुम लोग? एंगल बाइसेक्टर ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट किया 2 बराबर भागों में, और यहाँ से भी 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट किया। तो बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे मिल रहे हैं आपस में, इसका नाम हम दे देते हैं P। यहाँ से बाइसेक्ट किया बेटा इसने, और यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर किया इसने। इसने प्रूव करना है हमें PCQB इज ए रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? PCQB इज ए रेक्टेंगल। 4 एंगल्स थे, चारों के एंगल बाइसेक्टर को हमने मिलाया, यहाँ 90 डिग्री मिला, यहाँ पे 90 डिग्री मिला, ठीक है। कह रहे show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट किया हमने,
अब ध्यान से देखो बच्चों, जब दो पैरेलल लाइन होती है मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल जी बी सी, ठीक है, जी बी सी प्लस एंगल ई सी बी, ये कितना है बच्चों? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री नहीं, कितना है? 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, एंगल जी बी सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 हो जाएगा, ठीक है? होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां से बोलेंगे इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कौन सा एंगल हो जाएगा? तो हम बोलेंगे एंगल पी सी बी। हाफ ऑफ जी बी सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पी बी सी प्लस एंगल पी बी सी। हाफ ऑफ जी सी बी हो जाएगा ये पी बी सी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका भी हाफ क्या हो जाएगा? पी सी बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का सम कितना है? 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल पी कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री आ गया, ठीक। सेम कार्रवाई इक्वेशन में दूसरी साइड करेंगे। मैं चाहता हूँ पहले आप इसको इतना नोट कर लो, ठीक है। दिखाई दे रहा है बच्चों जो लिखा है? थोड़ा गंदा तो नहीं हो गया? राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में आते हैं बेटा। राइट साइड में देखो कौन सा एंगल है? एच बी सी। तो हम बोलेंगे एंगल एच बी सी प्लस एंगल एफ सी बी। एफ सी बी कितना हो जाएगा? 180। हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ ऑफ एंगल एच बी सी प्लस एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल एच बी सी तो कितना हो जाएगा बेटा? हम बोल देंगे क्यू बी सी, हम बोल देंगे क्यू बी सी प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 90 हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये कितना हो गया? 90 तो हो गया, दोनों का हाफ। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल बी सी क्यू, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 90। तो एंगल क्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। दो एंगल 90 डिग्री हो गया। हमें वैसे एक ही प्रूफ करना होता है। अब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे बेटा। ध्यान से देखो, एंगल जी बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी होगा। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल जी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ सी बी। देयरफॉर एंगल एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी बी, ठीक है। दोनों का हाफ बराबर है। सो देयरफॉर दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो क्या बोलेंगे? पी बी इज पैरेलल टू क्यू सी, ठीक है। अब दूसरे केस में आते हैं, इधर आ जाते हैं बेटा। तो हम बोलेंगे ई सी बी, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एच बी सी। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो हाफ ऑफ एंगल ई सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एच बी सी, देयरफॉर क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। तो यहां से क्या आएगा, देयरफॉर पी सी इज पैरेलल टू बी क्यू, देयरफॉर पी क्यू बी सी इज पैरेललोग्राम। हेंस इसको डाल दो 2, इसको डाल दो 1, हेंस पी क्यू बी सी इज रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 है, उसके सारे एंगल ही 90 होते हैं। तो हमने एक चीज़ प्रूफ करनी थी कि ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी 90 प्रूफ किया था तो भी बात बन जाएगी। ये एक्स्ट्रा प्रूफ कर दिया हमने, ये नहीं करना था, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। खाली वही प्रूफ कर देते, उसी को बंद कर देते और यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता। ठीक है, अपनी बुक में देखोगे अगर तो ऐसे ही किया है इन्होंने, दो एंगल बराबर कर दिए, सिमिलरली का इस्तेमाल कर दिया, एक एंगल 90 कर दिया। समझ में आ रहा है? चाहे बुक से देख के लिख लो, चाहे यहाँ से देख के लिख लो, बुक है आप लोगों के पास। बुक का भी सोल्यूशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, एक कंडीशन है बेटा पैरेललोग्राम की, अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आप पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूफ कर दो। ठीक है, एक बार हम सारी थ्योरम्स को देखते हैं फटाफट से। मैंने तो आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी पर बुक के हिसाब से थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम को देखते हैं बेटा एक बार फटाफट से, मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। पहली थ्योरम है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, कर लोगे आराम से। ठीक है, कैसे कर लोगे, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ए से थ्योरम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, बराबर हो गई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अभी भी प्रूफ किया हमने। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। याद रखना, इसमें पैरेलल की बात नहीं करी है, इसमें पैरेलल की बात नहीं करी है। इसने कहा कि अगर दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के, अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के बराबर हैं, अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के बराबर हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। समझ में आया कैसे होगा बेटा, ये इसके बराबर, समझ में आ रहा है? ये याद रखना कि इसमें पैरेलल की बात नहीं करी है। फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल्स बराबर है तो पैरेललोग्राम है। फिर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसी का उल्टा, ये अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम है। इसको होमवर्क में कर लेना, जैसे अभी भी किया ना हमने, दो पैरेलल लाइन वाला रेक्टेंगल का, वही एंगल बाइसेक्टर। जो बाहर मिल रहे थे अभी, अब वो अंदर मिलेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? अंदर मिलेंगे तो इन दोनों का सम 90 हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। और सर्कल में ऐसा एक क्वेश्चन था, महर याद हो तो आपको, यस। फिर अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाता है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पहले तो ये वाला क्वेश्चन निकालो कि ये एंगल है बेटा, बताओ सारे एंगल कितने होंगे। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x कितना होगा, 360। एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारी बुक में नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए तो दिया है, तुम्हारी बुक में होता तो होमवर्क बोल देता।
दिख रहा है? यस सर। करो। सर एक एंगल है 36, एक है 60, एक है 108 एंड एक है 156। 36, 108, 156। ठीक है, शाबाश। सभी का x बना के 360 बना दिया, x की वैल्यू निकाल ली, 12 आ गई, x को मल्टीप्लाई कर दिया सभी से। ठीक है, ऐसे ही किया। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क हो जाएगा। देखो कर लोगे ना, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बराबर है तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है। डायगोनल्स बराबर हो गए तो एसएसएस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अपोजिट एंगल बराबर होते ही हैं, साथ वाले एंगल बराबर हो गए, कंजुगेटिव एंगल्स, तो 90 90 हो जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, मुझे लगता है कि ये सब तुम लोग कर लोगे अपने आप। फिर भी कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो डिस्कस करने लायक होगा तो मैं करूँगा, पर पहले मैं चाहूँगा कि तुम ये, हमारी बुक में 7 क्वेश्चन है तो उन 7 क्वेश्चन को करना। मैं कोई और क्वेश्चन अच्छा दिखेगा तो उसको बताऊँगा। आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, हम थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? You have studied many properties of a triangle as well as quadrilateral. Now let us study yet another result which is related to the midpoint of the sides of a triangle performed by the following activity. एक ट्रायंगल बना दो बेटा और इसके 2 मिड पॉइंट बनाओ और एक लाइन ड्रॉ करो इनके बीच से। तो बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तीसरी वाली साइड के वो पैरेलल होती है और उसकी लेंथ का हाफ होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्होंने आगे का नहीं लिखा है पर मैं लिखवा देता हूं आपको। ये लिखो बेटा फटाफट से, इसको खत्म करके ही जाएंगे हम लोग। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बेटा आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक्सटेंड नहीं, ड्रॉ CF पैरेलल टू PA to meet DE extended at F। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने C से एक लाइन खींची F पैरेलल, कंस्ट्रक्शन किया मैंने, जो कि AB के पैरेलल थी और DE को जाके मिल गई F पे। कहाँ पे मिल गई? F पे। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली साइड बेटा इसके बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोलेंगे बेटा DE इज इक्वल टू EF। क्या बोलेंगे? DE इज इक्वल टू EF। समझ में आ रहा है? DE किसके बराबर हो गया? EF के बराबर हो गया। और ये वाला एंगल क्या बोलते हैं? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT से हो गया। तो ये लाइन तो इसके पैरेलल थी ही, हाँ, ओके। अच्छा, उसके बाद हम ये भी प्रूफ कर देंगे बेटा कि ये लाइन इसके बराबर होगी।
मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, ठीक है, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिखा हूँ। फिर मैंने लिखा एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये दोनों लाइनें पैरेलल खींची थी हमने, तो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होंगे। फिर AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि गिवन है, मिड पॉइंट है बेटा। देयरफॉर ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, ठीक है, ट्रायंगल CEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF, नहीं सॉरी, AD कहाँ से आ गया, AE, हाँ ठीक है, AD इज इक्वल टू CF ही तो होगा CPCT से, ठीक है। ये साइड इसके बराबर थी, तो ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। एंड DE इज इक्वल टू EF, जो DE है वो EF के बराबर होगी। इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, ये 4 लाइन है, समझ में आ रहा है बच्चों। ये साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ठीक है। अब ये साइड इसके बराबर हो गई तो ये भी साइड इसके बराबर है, हम क्या बोलेंगे, ऑलरेडी AD इज इक्वल टू DB, है कि नहीं है, मिड पॉइंट है ना ये दोनों भी तो बराबर ही हैं, तो हम बोलेंगे AD, तो यहाँ पे जो AD लिखा है बेटा, AD जो लिखा है CF की जगह पे, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, BD इज इक्वल टू CF, BD इज इक्वल टू CF। तो देखो BD CF के पैरेलल भी था, BD CF के इक्वल भी था कि नहीं था। इक्वल कैसे था, इक्वल यहां से था, पैरेलल कैसे था, यहां पे किया था हमने। तो हम क्या बोलेंगे, BDFC इज पैरेललोग्राम। BDFC क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अगर एक पेयर ऑफ साइड, अभी भी पढ़ा हमने, एक पेयर ऑफ साइड अगर हमारी इक्वल और पैरेलल दोनों है तो वो भी तब भी पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से हम बोलेंगे देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC, तो पैरेलल टू थर्ड साइड हो गया, और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF, ठीक है। DE जो है पूरी DF का हाफ है, क्योंकि E मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों बराबर हैं। तो हम ऑल्सो बोलेंगे DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्यों, क्योंकि DF इज इक्वल टू BC। जब पैरेललोग्राम हो गया तो DF BC के बराबर हो गया, तो DE भी इसके बराबर, इसका हाफ हो गया और इसके पैरेलल हो गया। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने, इसको भी याद करो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आदित्य बेटा, आया सर। आया। अभी बुक में कैसे दिया वो मैंने देखा नहीं है, देख लेता हूं मैं बुक वाला भी, तुम इसको नोट करो। ऐसे ही है बेटा, BCD की उन्होंने भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है।
तो और 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। टोटल 3-4 एग्जाम्पल हैं और 7-8 क्वेश्चन है, टोटल 22-23 क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि आप लोग बेटा वीकेंड्स पे जितना ज़्यादा कर सको करो, ताकि हम उन क्वेश्चंस को लें मंडे को जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे बेटा, यहाँ बैठ के एक एक क्वेश्चन करूँगा तो फिर साल भर में कोर्स ख़त्म नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप भी करो। तो होमवर्क हो गई आपकी, मिड पॉइंट थ्योरम की भी एक्सरसाइज होमवर्क हो गई, और एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 दोनों। तो सारे क्वेश्चंस देखो करो, जो नहीं आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, और मुझे भेजना भी संडे तक, संडे रात को 12 बजे तक जग के भेज देना, ठीक है। चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुधांशु।